नई बहू का भुक्कड़ ससुराल। विमला रसोई घर में आलू और प्याज के पराठे बना रही थी। माँ, खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर और लगेगी। जब बन जाएगा तब बुला लूंगी। राहुल रसोई घर में आता है। माँ, वैसे आज क्या बना रही हो? अरे वाह, आलू और प्याज के पराठे। तभी सिमरन भी आलू और प्याज के पराठे का नाम सुनते ही भागी भागी रसोई में आती है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। आलू और प्याज के पराठे मैंने कितने दिनों से नहीं खाए थे। अरे तुम दोनों जाओ, बैठो और आशु और अपने पापा को भी बुला लो। तब तक मैं पराठे बनाती हूँ। सब डाइनिंग पर बैठे हुए थे और पराठों का इंतजार करते हैं। इधर विमला जो पराठे बना रही थी वो बनाते बनाते ही पराठे खा रही थी। रसोई में पराठे बनाते खड़े खड़े विमला 6 से 8 पराठे खा गई थी। अरे पराठे इतने स्वादिष्ट हैं कि पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। वाह वाह, मजा आ गया। चलो अब इन लोगों के लिए बना लेती हूँ, नहीं तो यहीं मेरे पास आ जाएंगे। अब बिमला गरम गरम पराठे बनाकर सबको देती है और सब देखते ही देखते सारे पराठे खा लेते हैं। माँ, और पराठे लाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे अब तो सारे पराठे खत्म हो गए हैं, अब दोपहर को खाना बनेगा तब खाना। क्या है, अभी मैंने 5 पराठे ही खाए थे, मुझे और भूख लगी है। तो जल्दी जल्दी क्यों नहीं खाता? मैंने तो 8 पराठे खाए, मजा आ गया। बिमला का परिवार बहुत ही भुक्कड़ था। कितना भी खाना बना लो कुछ पता ही नहीं चलता था। अच्छा हुआ मैंने बनाते बनाते ही खा लिए, नहीं तो ये मेरे हिस्से का भी खा जाते। लेकिन फिर भी इनकी भूख शांत नहीं होती। ये कहानी बिमला और उसके परिवार की है, जो खाने पीने के मामले में बहुत ही लालची और भुक्कड़ थे। बिमला और उसका पति राम को शुरू से ही तीखा और चटपटा खाने का बहुत शौक था। धीरे धीरे बच्चों को भी उन्होंने अपने जैसा बना लिया। बिमला के 2 बेटे और एक बेटी थी। माँ और पिता की तरह वो भी खूब खाना खाते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। बिमला के बड़े बेटे की शादी हो जाती है और प्रिया शादी करके बिमला के परिवार में आती है। बिमला की बहू प्रिया देखने में बहुत सुंदर थी और अपने खाने पीने का वो बहुत ध्यान रखती थी। आज प्रिया की अपने ससुराल में पहली रसोई थी। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम ऐसा करो, खाने में मटर पनीर, दाल मखनी, पुलाव, रायता, रोटी और आलू गोभी की सब्जी बना लेना। और हाँ, सिमरन और आशु को ना नूडल बहुत पसंद है, तो साथ में वो भी बना लेना। प्रिया रसोई में जाती है और खाने की तैयारी करना शुरू कर देती है और लगभग 3 घंटे के बाद सब खाना बना लेती है। भाभी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाना बन गया क्या? हाँ, जरा ये सब्जियां टेस्ट करके तो देखो कैसी बनी है। तभी प्रिया का छोटा देवर आशु भी वहां आ जाता है। दो ना, मैं भी टेस्ट करूंगा, मेरी तो खाने की खुशबू से और भूख बढ़ गई है। तुम भी टेस्ट करो कैसा बना है। सिमरन और आशु दोनों कटोरी भर भर के सब्जियां लेते हैं और खाने लगते हैं। वाह भाभी, कमाल कर दिया, क्या दाल मखनी बनाई है, वाह। मटर पनीर तो लाजवाब बनाए भाभी, मजा आ गया। दोनों सब्जियों की कटोरियां भर भर कर खा रहे थे और प्रिया रोटी लगा रही थी। बातों ही बातों में दोनों ने आधे से ज्यादा सब्जी खत्म कर दी थी। अरे भाभी, आलू गोभी की सब्जी तो खत्म भी हो गई, आपने कम बनाई थी क्या? क्या खत्म भी हो गई? मैंने तो अच्छी खासी बनाई थी। तभी वहां विमला आती है। अरे तुम दोनों ने यहीं खाना शुरू कर दिया, चलो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो। हाँ माँ, हम तो टेस्ट कर रहे थे, भाभी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। जब सब खाने के लिए बैठ जाते हैं तब प्रिया बर्तनों में सब्जियां देखती है तो सारी सब्जियां खत्म हो गई थी। हे भगवान, सब्जियां कहाँ गई? मैंने तो इनको टेस्ट करने को कहा था, ये दोनों तो सब खा गए। तभी वहां विमला आती है। क्या हुआ बहू, जल्दी खाना लगा दो, सब इंतजार कर रहे हैं। माँ जी,
वो सब्जियां तो देवर जी और सिमरन जी ने दोनों ने टेस्ट करते करते खत्म कर दी। अब मैं जल्दी जल्दी क्या बनाऊं? बेटा तू जल्दी से ना दाल चढ़ा दे, अभी राहुल और तेरे पापा और हमने तो कुछ भी नहीं खाया है। उसके बाद प्रिया जल्दी से दाल बनाती है और सबको देती है, और वो भी सब खत्म हो जाती है। भाभी अब से ना थोड़ा ज्यादा खाना बनाया करो, हम ना खाते पीते घर के हैं, खाना खाते हैं देखते नहीं। बहू दोपहर को ज्यादा खाना बना लेना, लगता है ये लोग तो भूखे ही रह गए हैं। हाँ बेटा, मेरे लिए दोपहर में बिरयानी बना लेना, ये दाल रोटी में इतना मजा नहीं आया। ये सब राहुल देख रहा था, उसे अपने परिवार वालों पर गुस्सा आ रहा था। बेचारी प्रिया क्या सोच रही होगी, कैसा भुक्कड़ परिवार है। अब मैं भी क्या बोलूं, जो है सो है। अब किसी से कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना कि कम खाओ। अब हर रोज की तरह यही होने लगा। प्रिया भर भर कर खाना बनाती और सारा खाना देखते ही देखते चट हो जाता था। प्रिया को तेज मसाले और तला भुना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने और राहुल के लिए सादा खाना बनाती थी और वो दोनों वही खाते थे। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बाकी परिवार वालों को कैसे समझाए। क्या सिमरन, तुम लोग तला हुआ तेज मसाले का खाना एक बार में इतना कैसे खा लेते हो? तुम्हें पता भी है ऐसा खाना, ऊपर से ओवर ईटिंग, बाप रे, इससे पता है कितनी बीमारियां हो सकती हैं। अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बाद में ना डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या भाभी, हम सब खाने के ना बहुत शौकीन हैं। पहले तो राहुल भैया भी ऐसा ही खाना खाते थे, अब तो वो आपके आने से ना थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन हम सब ना ये खाना नहीं खाना छोड़ सकते। मैं तो जब तक चटपटा ना खाऊं ना, तो मेरी तो जीभ को पता ही नहीं चलता कि मैंने कुछ खाया भी है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन विमला प्रिया के पास आती है। प्रिया बहू, आज ना भरवा करेले और भरवा शिमला मिर्च बना ले, और सुन, थोड़े ना ज्यादा बना लेना, सबको बहुत पसंद है, और मसाले भी थोड़ा तेज डालना। प्रिया अपने और राहुल के लिए पोहा बना लेती है और बाकी सबके लिए भरवा करेले और भरवा शिमला मिर्च बना देती है। बिमला और पूरा परिवार पेट भरकर खाना खा लेते हैं। उसी दोपहर बिमला के सीने में बहुत तेज जलन होने लगती है और वो बहुत दर्द में करहा रही थी। अरे, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बिमला का पति और सब लोग बिमला को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बिमला को हार्ट अटैक आया था और उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। कई दिनों तक बिमला हॉस्पिटल में ही भर्ती रही। देखो, इन्हें अब तला हुआ तेज मसाले वाला खाना मत देना, एकदम सादा खाना खिलाओ, और ये दवाइयां समय समय पर देते रहना। बिमला को घर लेकर आते हैं। माँ जी, मैं आपके लिए सादी दाल और रोटी बना रही हूँ, बाकी सबके लिए कुछ और बना देती हूँ। बेटा, सबके लिए दाल रोटी ही बना, अब से सब सादा खाना ही खाएंगे। अरे, ये क्या बात हुई माँ, हम थोड़ी बीमार हैं। हाँ, जब अस्पताल पहुंचेगी तो क्या तभी ये सब छोड़ोगे? आज से घर में सादा खाना ही बनेगा। मैं नहीं चाहती मेरी तरह तुम्हें भी कुछ हो। मैं तो कहती हूँ मीठा और तला हुआ ज्यादा खाना ही नहीं चाहिए, 100 बीमारियां लग जाती हैं। और इस खाने के चक्कर में हमारी जीभ का क्या है, वो तो स्वाद ढूंढती है, पर अपनी जीभ पर हम खुद ही लगाम लगा सकते हैं। प्रिया बहू, तुम अपने हिसाब से सबके लिए सादा खाना ही बनाओ। माँ जी, मैं तो पहले से ही कहती थी, सादा खाना बहुत अच्छी बात है, तरह तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। उसके बाद प्रिया सबके लिए सादा खाना ही बनाने लगी और सब खुशी खुशी उसे खाने लगे। कमला की बहू राधिका नई नई शादी करके घर आई थी। आज उसका ससुराल में पहला दिन था। कमला सुबह 4 बजे ही अपनी बहू का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे की आवाज से राधिका नींद से उठती है। अरे, ये दरवाजा कौन बजा रहा है? सुबह हो गई है क्या? राधिका घड़ी की तरफ देखती है
तो अभी सुबह के 4 बजे थे। अरे राधिका बहू, जल्दी उठ जा और रसोई में आ जा। जी माँ जी, अभी आती हूँ। राधिका जल्दी से उठती है और नहा धोकर बाहर जाती है। देख बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है, तो आज घर पर 56 तरह के पकवान बनेंगे, इसलिए जल्दी से काम पर लग जा। और हाँ, ये ले खाने की लिस्ट, ये सब कुछ बना लेना, क्योंकि हमारे घर में सुबह उठते ही सबको भूख लग जाती है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भूखे रहें। कमला राधिका को लिस्ट देती है और खुद दोबारा सोने चली जाती है। राधिका जब उस लिस्ट को देखती है तो उसमें 56 तरह के अलग अलग खाने लिखे हुए थे। एक बार तो राधिका उस लिस्ट को देखकर गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने हिम्मत करके खाना बनाना शुरू किया। उसे वो सारा खाना बनाने में बहुत समय लगा था और सुबह के 10 बज गए थे। सभी अपने कमरे से उठकर बाहर आते हैं और खाना मांगने लगते हैं। कमला का परिवार बहुत बड़ा था, 3 बेटे और उनकी 3 पत्नियां और उनके 2-2 बच्चे, ऊपर से 4 कुंवारी बेटियां भी। सबका खाना राधिका अकेले ही बनाती है। सब खाना खाने बैठते हैं और राधिका सबको उनकी पसंद का खाना देती है। अरे राधिका, तुम भी खाना खाने के लिए बैठो ना, आओ। अरे देवर जी, राधिका बाद में खा लेगी, एक दिन तो उसे हमारी सेवा करने दो। अरे राधिका बाद में खा लेगी बेटा, अभी वो सबको खाना दे रही है। सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन राधिका सबको गर्म गर्म खाना देने में लगी हुई थी। मुकेश अपना खाना खाता है और अपने ऑफिस चला जाता है। बाकी सब लोग भी खाना खाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सारा खाना खत्म हो गया था और राधिका के लिए कुछ नहीं बचता। अरे वाह बहू, खाना तो तूने बहुत स्वादिष्ट बनाया था, मजा ही आ गया बेटा। भाभी, दोपहर में खाने के साथ साथ ना गोलगप्पे भी बना देना, तीखा खाने का ना बहुत मन है। हाँ भाभी, मेरे लिए भी मीठे में केसर की खीर बना देना, बहुत समय से नहीं खाई। भाभी, मेरे लिए गाजर का हलवा और अच्छे से मेवा डालकर बनाना। तभी कमला की बड़ी बहू बोलती है, अरे राधिका, मुझे ना आज छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है, और सुन, साथ में हरी चटनी जरूर बना देना। हाँ राधिका, सुन, तुम ना मेरे लिए आज कढ़ी चावल और रोटी ही बनाना, मुझे कुछ हल्का खाने का मन है। और सुनो, बच्चों के लिए नूडल्स और मोमो बना देना। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे बच्चों को चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम ना उनके लिए सांभर डोसा और सुनो, साथ में इडली बड़ा भी बना देना। ऐसे सब लोग अपनी पसंद का खाना बताकर वहां से चले जाते हैं। अरे बहू, तू जल्दी से ये बर्तन समेट ले, फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर ले। अरे 2 बजे तक सब लोग लंच करने आते हैं। लेकिन माँ जी। अरे सुन बेटा, मैं तो बहुत थक गई हूँ, सुन, अभी ना मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। कमला बिना राधिका की बात सुने वहां से चली जाती है। राधिका की आंखें आंसुओं से भरी थी और सामने डाइनिंग टेबल जूठे बर्तनों से भरा हुआ था। राधिका मन मारकर सारे बर्तन उठाती है और उन्हें साफ करती है। कैसे लोग हैं, ये खुद खाना खाकर चले गए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मैं क्या खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। राधिका जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। सुबह से बिना कुछ खाए हुए राधिका रसोई में लगी हुई थी और अपने ससुराल वालों के बारे में सोचकर वो मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। अरे 2 बजने वाले हैं, सब खाना तो बन गया है, बस रोटियां बननी बाकी हैं। राधिका जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगती है। तभी सब लोग दोपहर का खाना खाने के लिए घर आते हैं। भाभी, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। अरे सच में बहुत भूख लगी है, मेरे तो भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं।
राधिका सबके लिए खाना लगाती है। सब पेट भरकर खाना खाते हैं। राधिका की थककर बुरी हालत हो गई थी। माँ जी, वैसे ना आपकी छोटी बहू तो बहुत कमाल का खाना बनाती है। हम तो ऐसा खाना कभी भी ना बना पाए। अरे तभी तो इसे ब्याह के यहाँ लाई हूँ। तभी राधिका अपनी जेठानी से आराम से बोलती है, दीदी अभी आप बर्तन कर दोगी क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाकर मैं भी थोड़ा आराम कर लूंगी। अरे मैं क्यों करूंगी भला? आज तो तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम सब कुछ संभालोगी। अरे तुमसे पहले तो ये सब हम भी करते थे। अब तुम इसे समेटो और सुनो, रात के खाने की तैयारी कर लो। लिस्ट रसोई घर में रखी है। राधिका अपनी जेठानी के बर्ताव को देखकर हैरान हो जाती है और वो सब वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। राधिका खाना खाने लगती है तो सिर्फ चावल ही बचे थे। सारी सब्जियां खत्म हो गई थी। फिर से खाना खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? राधिका सूखे चावल में चीनी डालकर खाती है और फिर रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। रात का सब खाना खाते हैं और राधिका भी काम खत्म करके अपने कमरे में आती है। राधिका की हालत देखकर मुकेश बोलता है, अरे राधिका, क्या हुआ? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह से खाना बनाने में लगी हुई हूँ, कोई मदद तक नहीं करता और ऊपर से सारा खाना खा लेते हैं। मेरे लिए कुछ नहीं बचा। कैसा परिवार है तुम्हारा? क्या तुमने कुछ नहीं खाया अभी तक? कुछ बचता तो खाती ना। चलो कुछ बना लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ जी, अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुकेश किचन में जाता है और फ्रिज से गिलास भरकर दूध लाता है। उस रात राधिका दूध पीकर ही सो जाती है। अब कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा। पूरा परिवार अपनी अपनी फरमाइश के पकवान राधिका से बनवाते और राधिका दिन भर रसोई के कामों में लगी रहती थी। पति के अलावा और कोई नहीं था जो राधिका की बात सुनता। और सुनता भी कौन? वो बेचारी अनाथ जो थी। चाचा चाची ने शादी तो कर दी, लेकिन उसके बाद उसकी खबर तक नहीं पूछी। राधिका भी इसे अपना नसीब समझकर काम करती रही। शादी को हुए अब लगभग 1 महीना हो गया था। राधिका पूरा दिन काम में लगी रहती थी और कोई मदद तक नहीं करता था। मुकेश भी परिवार के बड़ों के सामने किसी से कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन राधिका के लिए उसे बहुत बुरा लगता था। वो ऑफिस से आते समय राधिका के लिए कुछ न कुछ खाने को ले आता था, जिससे राधिका खुश हो जाती थी। और एक दिन मुकेश ऑफिस से घर आता है। राधिका ये बात सुनकर बहुत खुश होगी और अब सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मुकेश घर पहुंचता है तो सब लोग इकट्ठे होकर खड़े थे। क्या हुआ यहाँ? मुकेश देखता है कि राधिका जमीन पर गिरी हुई थी। मुकेश जल्दी से राधिका को उठाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है। देखिए, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, लेकिन ये बहुत कमजोर है। इन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है और इनका ध्यान रखो। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, इनको समय पर देते रहना। मुकेश राधिका को घर ले आता है और उसे समय पर दवाइयाँ देता है और सब घर वालों से बात करता है। राधिका माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने बोला है कि इसे आराम करने की जरूरत है, इसलिए राधिका अब घर का कोई काम नहीं करेगी। और हाँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे दूसरे शहर की कंपनी में भेजा जा रहा है। 2 दिन के बाद मैं और राधिका दोनों ही शहर चले जाएंगे। अरे लेकिन बेटा, राधिका तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है? वो तो इस घर की बहू है, वो हम सबके साथ यहीं रहेगी। नहीं नहीं माँ, इस हालत में उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मुकेश की इस बात से घर के लोग उससे बहुत गुस्सा थे और उससे ढंग से बात नहीं कर रहे थे।
2 दिन के बाद मुकेश और राधिका दूसरे शहर के लिए चले जाते हैं और वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ कमला को भी समझ आ गया था कि उन्होंने राधिका बहू के साथ गलत किया, इसलिए आज वो उनके साथ नहीं बल्कि दूसरे शहर में रह रही है।